छोटा लड़का एक महान साधक होकर भी रोज पहाड़ों में छिपकर रहता था, क्योंकि गुरु अक्सर नकली प्रभाव दिखाकर उसे डराते और कहते कि पहाड़ के नीचे हर जगह खतरनाक रूप घूम रहे हैं और वह अपनी सर्वोच्च अवस्था होते हुए भी बस पिटने लायक है। एक दिन जब गुरु साधना में बंद था, लड़के ने चुपके से दिव्य वस्तु उठा ली और उसका अध्ययन करने लगा। उसमें एक स्थान मिला जो साधना चर्चा केंद्र जैसा था। उसने सोचा कि गुरु की बात सच है या नहीं, इसलिए एक पोस्ट डाल दी कि 18 साल की उम्र में ही वह अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया है। तुरंत बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह बहुत कमजोर है और टिप्पणियों में खुद को बेहद शक्तिशाली बताने वाले लोग देखकर वह डर गया। तभी एक व्यक्ति ध्यान खींचता है और लड़का उससे मजबूत बनने का उपाय पूछता है। सामने वाले को यह मजेदार लगा और उसने कहा कि उसके घर में पुरखों की एक साधना विधि है जो शक्ति बढ़ा सकती है और अगर लड़का उसे ढूंढ ले तो वह मौका दे देगा। लड़का यह सुनकर भावुक हो गया और पहाड़ से उतरकर गुरु बनाने का निर्णय किया। फिर उसने उस व्यक्ति की स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय शक्ति के कारण वह कुछ नहीं देख पाया, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने साधना बल से देखने की कोशिश की। तब उसे लगा कि वह व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जन्म वाला है और वह मौत की परवाह किए बिना दिव्य सीढ़ी तक पहुंचा जो एक तरफा रास्ता थी। एक व्यक्ति जैसे ही चढ़ा, भारी दबाव से टूटने लगा। तभी लड़का अचानक प्रकट होकर उसे संभालता है और सारा दबाव समाप्त कर देता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली है। जब लड़का पूछता है कि घर के दरवाजे पर वे सभी क्या कर रहे हैं, तो हत्यारे डर कर भाग जाते हैं। उस व्यक्ति ने उसे घर बुलाना चाहा, लेकिन लड़का गुरु की खोज में था, इसलिए उसने मना कर दिया। वह व्यक्ति सोचकर दंग रह गया कि उसका गुरु कितना शक्तिशाली होगा, जबकि लड़का उसी के घर आया। पर पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसके शक्तिशाली होने के दावे पर उसे पागल समझकर भगा दिया। गुस्से में लड़के ने दोनों पहरेदारों को पल में हरा दिया और वे दरवाजा बंद कर छिप गए। लड़के ने मुख्य द्वार की तस्वीर भेजकर भीतर जाने की अनुमति मांगी और लड़की को लगा कि यह मजाक सच मानकर आ गया है और उसने उसे भाव चिन्ह भेजे, जिन्हें लड़के ने रहस्य समझकर अपनी शक्ति से पहरेदारों को धोखा दिया और अंदर पहुंच गया। उस समय लड़की स्नान कर रही थी और पहरेदारों की रिपोर्ट से उसने सोचा कि लड़का इतना मूर्ख नहीं। तभी लड़का स्नान कक्ष में पहुंच गया और कहने लगा कि वह मार्गदर्शन लेने आया है, जिस पर लड़की चौंक गई और उसकी बहन चिल्लाने लगी। लड़के ने सफाई दी कि वह चोरी छिपे नहीं आया, बल्कि गुरु ढूंढने आया है। घर की मालकिन उसे पकड़वाना चाहती थी, पर लड़की ने कहा कि उसका दिमाग ठीक नहीं। मालकिन को शक था कि यह दुश्मनों का भेजा हुआ हो सकता है। वहीं घर के मुखिया को पता चला कि किसी ने उसकी बेटी को नहाते समय देखा और वह गुस्से में आया, पर लड़के को पहचान कर चौंक गया कि यह वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। लड़की ने कहा कि उसके पिता शक्तिशाली हैं, वे आसानी से घायल नहीं हो सकते। फिर भी घर का मुखिया खुश हुआ कि लड़का उसकी बेटी को देखकर अब दामाद बनेगा, पर पत्नी, बेटी और लड़का सभी ने विरोध किया। लड़के ने कहा कि वह साधारण है और इतने श्रेष्ठ परिवार में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे उनमें कोई साधना शक्ति महसूस नहीं होती। तभी दुश्मन परिवार शादी में लड़ाई के लिए आया और एक योद्धा ने लड़की को मंच से गिरा दिया, पर उसकी चोट हल्की थी। लड़का हैरान हुआ और समझ गया कि वह तुरंत ठीक हो सकती है। फिर लड़के ने पूछा कि वे लोग शक्ति क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, जिस पर सबने उसे मूर्ख समझा। दुश्मन योद्धा ने उसे चुनौती दी और कहा कि वह एक हाथ से भी नहीं हारेगा।